नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि ये पॉलिटिकल का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। उसमें हम लोग राष्ट्रपति, संसद और उपराष्ट्रपति पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग राज्यसभा से संबंधित कुछ सवाल क्लियर करे चलेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 245। 245 वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। अगला सवाल है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि की चुनाव कौन कराता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन कराता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचन सदस्य। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य प्रतिनिधियों का चुनाव कौन कराता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आगे चलते हैं कि राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। अगला सवाल है कि राज्यसभा में राज्य प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। राज्यसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है आपको यूपी में। ठीक है। अगला सवाल है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? कितने दिनों का होता है? कितने समय का होता है? इसका आप आंसर जान लीजिए कि ये 6 साल का होता है। लोकसभा का होता है आपको 5 साल और राज्यसभा का होता है आपको 6 साल, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है आपको 30 साल। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल, जो यहाँ पे बता दिया है। अगला सवाल है किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा जो सदन है, देखिए संसद के 2 सदन हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। क्या है? अस्थायी निकाय। सवाल पूछा हुआ है, बार बार पूछता है कि कौन सा सदन अस्थायी है, तो वो है राज्यसभा। आगे चलते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या क्या होती है? लोकसभा व राज्यसभा के गणपूर्ति यानी कि वोट जो दिलाता है किसी के पक्ष हो या विपक्ष हो, उस हिस्सा में कितना आपको गणपूर्ति होना चाहिए। गणपूर्ति मतलब होता है कि इतना वोट जरूरी है, तो वो होता है 1/10। उपस्थित लोगों के 1/10 अगर वोट मिल जाए तो आपको ये चीज़ फाइनल हो जाएगा। कोई भी बिल पास करना है उस अवस्था में। अगला सवाल है कि कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप लगाइए इसको स्टार कम है। अब वनडे एग्जाम कोई भी दे के देखिए ना, उसमें ऐसा सवाल हमेशा पूछता है। अभी हम आपको अपने से खुद से हल्का हल्का सवाल दे के चल रहे हैं कि शायद आने वाला वक्त में हम इसको और टफ से भी पीछे से पॉलिटिकल पढ़ा देंगे। चलिए, तो सवाल है कि वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो सदन है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपको उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा में को लौटा दिया जाता है? फिर सवाल को अच्छा समझिएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, अगर लोकसभा धन विधेयक पारित कर दिया, राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 14 दिन। अगला सवाल है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? देखिए, अभी जस्ट आपको हम बता के ऊपर गए हैं कि राज्यसभा अस्थायी सदन है। यहाँ पर आ गया ना कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? यहाँ तो पूछ दिया कि क्यों, तो क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकता है, इसलिए राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। और आगे क्या लिखा है इसके 1/3 1/3 सदस्य को प्रति 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त किया जाता है, यानी कि सेवा से हटा दिया जाता है। ठीक है, गौर से देखिएगा कि 1/3 सदस्यों को हर 2 साल के बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि उनका सदस्यता खत्म कर दिया जाता है।
अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। सबको मालूम है कि राष्ट्रपति हमारे देश के एक किंग है। अगला सवाल है कि राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो वी.एस. रामादेवी, वी.एस. रामादेवी, वी.एस. रामादेवी, याद रखिएगा, वी.एस. रामादेवी। अगला सवाल है राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को हुआ, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए 3 अप्रैल को गठन हो चुका, अब बैठक होगा, तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 13 मई। अप्रैल में हुआ था बैठक गठन, उसके बाद 13 मई को 1952 को ये गठन बैठक हुआ था, पहली बैठक। आइएगा कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना, किसके इच्छा के बिना हम कोई भी सरकारी खर्च नहीं कर सकते? संचित निधि जानते हैं, उसके बारे में बता रहा। तो वह है संसद। अगर संसद कह देगा कि खर्च करना है तो करना है, अगर कह दिया नहीं करना है तो नहीं करना है, सरकारी चीज़ है ना। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? देखिएगा, राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपसभापति, उपसभापति, उपसभापति। सबको मालूम है कि अगर मुख्य नहीं है उपस्थित, उप कर सकता है। आइएगा, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव, अभी जस्ट बताएगा 1/3 लोगों को हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त किया जाता है, सेवा से मुक्त किया जाता है। वही पूछ रहा है कि जो ये 1/3 लोग हैं, इसको किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है कि इसको अब हटा दिया जाना चाहिए? तो वो है आपको निर्वाचन आयोग। अगला सवाल है केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकता है? केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय कब कानून बना सकता है? तो जब राज्यसभा के 2/3 सदस्य बहुमत दे देंगे तब आप जाकर के राज्यसभा के कोई भी बिल पास हो सकता है। अभी जस्ट बताया गया तो कोरम बता चुके थे कि 1/3 होता है, तो वही कोरम की बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतरण कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह। तो यहाँ से एक बात क्लियर होता है कि हर 1 साल में राज्यसभा की 2 बार बैठक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ से एक सवाल है कि लोकसभा क्या है? तो लोकसभा भी यही कहता है कि हर 1 साल में 2 बार यहाँ बैठक होना चाहिए, और ये बैठक 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। हर 6 महीना पे कम से कम एक बैठक होना जरूरी है। अगला सवाल है किसी राज्य के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं है। किस राज्य का राज्यसभा में कोई स्थान नहीं है? तो कुछ 4 राज्य है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन और दीव, इन लोगों को राज्यसभा में जगह नहीं मिला है। अगला सवाल देखते हैं, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? मंत्रिपरिषद। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक सवाल ध्यान दीजिएगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो राज्यसभा के सदस्य रहने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह थे। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगरचे कोई पीएम बन चुका है, ठीक, वो पीएम बनने के बावजूद अभी भी वो राज्यसभा का सदस्य है, तो वो अपना विश्वास मत खोने से पहले तक वो अपना वोट अपने हक में नहीं दे सकता है। उसको चाहिए कि अपना नामांकन लोकसभा से करा लें। अगर सवाल है लोकसभा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको वीडियो फिर से हम और एक्स्ट्रा डाल देंगे, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? तो वो आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा। अगला सवाल है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? जिस समय संविधान बना था उस समय का बात पूछा तो 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करता है? इसका आंसर हो जाएगा 2। और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नामित करता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटित किया जाता है? लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटित किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब थैंक यू। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आएगा। अगला वीडियो में फिर से हम लोकसभा सही से पढ़ा देंगे। ओके, धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।